मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा बोल रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं बहुत दिनों बाद तुझसे बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों से तू मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी आवाज़ को सुनने के लिए तू लगा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कितने प्रश्न हैं, कितनी बेचैनी है, कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें तू किसी से कह नहीं पाता। रात को जब तू सो जाता है तब भी तेरे मन जागता रहता है और तेरा मन प्रश्न करता रहता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है और कहता रहता है कि बाबा कब तक। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने आया हूँ उसे केवल कानों से मत सुनना, उसे अपने हृदय में उतारना, क्योंकि ये संदेश यूं ही नहीं आया है। मैं चाहता था कि ये संदेश तुझ तक पहुंचे। तू पिछले कुछ समय से अपने जीवन को देखकर हैरान रहा है। कई बार तुझे लगा है जैसे सब कुछ रुक गया हो। कई बार ऐसा लगा है कि जितनी तेजी से तू आगे बढ़ना चाहता है उतनी ही तेजी से परिस्थितियां तुझे पीछे खींच लेती हैं। तूने अपने मन में कई बार कहा है कि बाबा कृपा करो, और कब तक मैं ये सब देखता रहूंगा, कब तक ये सब मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा, कब तक मैं खुद को संभालता रहूंगा। और बच्चे, मैं तुझसे एक कहना चाहता हूँ कि अब तेरी प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कोई किसान खेत में बीज डालता है बच्चे, तो अगले ही दिन फसल नहीं उगती, कुछ समय तक मिट्टी के ऊपर दिखाई नहीं देती बच्चे। देखने वाले सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन धरती के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, शक्ति इकट्ठी हो रही होती है, जीवन तैयार हो रहा होता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में भी अब जब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तेरे भीतर काम कर रहा था बच्चे। मैं तेरे धैर्य को मजबूत कर रहा था। मैं तेरी आत्मा को उस स्थान तक पहुंचा रहा था जहां पहुंचकर तू अपने वाला व्यक्ति बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता क्या है? तू सोचता यही था ना कि बाबा आप तो मौन हो, लेकिन बच्चे मैं मौन नहीं था। तुझे लग रहा होगा बच्चे कि मैं मौन हूं, लेकिन मेरा मौन भी कार्य कर रहा था। तुझे लगता था कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं हर प्रार्थना सुन रहा था। तुझे लगता था कि शायद तू अकेला है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तूने पहली बार मुझे सच्चे हृदय से पुकारा था, उसी दिन मैं तेरे हाथ में चल रहा था, तेरे साथ में देख रहा था। आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। बहुत से लोग जीवन में केवल परिणाम देखते हैं। कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो लोग उसकी सफलता देखते हैं। कोई व्यक्ति सम्मान पाले तो लोग उसका सम्मान देखते हैं। कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाए तो लोग उसकी ऊंचाई देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग बच्चे वह समय देखते हैं जब वह व्यक्ति अंधेरे में निकलकर संघर्ष कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तू उसी चरण में निकल रहा है, और मैं चाहता हूं कि जब भविष्य में तू पीछे मुड़कर देखे तब तुझे समझ आए कि यह समय तेरे विरुद्ध नहीं था। यह समय तुझे तैयार कर रहा था। अब ध्यान से मेरी पहली बात सुन बच्चे। आने वाले समय में तुझे ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो पहले कभी नहीं मिले। कुछ बातें अचानक समझ में आएंगी, कुछ लोगों का असली स्वभाव सामने आएगा, कुछ रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, और कुछ अवसर ऐसे आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए तुझे काम करना होगा बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, तुझे अपने डर को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने देना होगा। मैं देखता हूं कि कई बार तू किसी नए अवसर के सामने पहुंचकर रुक जाता है। तेरा मन कहता है अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैं आज सफल हो गया तो, अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन आज मैं तुझसे पूछता हूं बच्चे, अगर तू सफल हो गया तो, अगर वही अवसर तेरे जीवन को मोड़ ले गया तो, अगर वही कदम तुझे उस स्थान तक ले गया जहां पहुंचने का तू वर्षों से सपना देख रहा था, तो मेरे बच्चे, जीवन बदलने वाले क्षण हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। ये मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे। एक बार और मैं कहता हूं कि जीवन बदलने वाले क्षण हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। वे धीरे से आते हैं, और केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो जागरूक होते हैं। इसलिए अपने मन को तैयार कर, अपने विचारों को तैयार कर, अपने विश्वास को तैयार कर, क्योंकि जो समय तेरे सामने आने वाला है ना बच्चे, अब उसके लिए तुझे पहले से अधिक सजग होना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं जो तुझे बताने वाला हूं वह तूने पहले नहीं सुना होगा। तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। हाँ मेरे बच्चे,
ऐसी घटनाएं जो पहली नजर में साधारण लगेंगी, लेकिन वास्तव में वही घटनाएं तेरे भविष्य की दिशा बदलने वाली होंगी। कैसे बच्चे, किस रूप में, और मैं तुझे किन संकेतों के बारे में सावधान करना चाहता हूँ, यही मैं तुझे अगले संदेश में बताना चाहता हूँ बच्चे। लेकिन अभी मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, कभी तूने सोचा है कि एक परिस्थिति दो लोगों के सामने आ जाती है, हाँ मेरे बच्चे, लेकिन एक व्यक्ति उससे आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है। क्यों बच्चे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति संकेत को पहचान लेता है और दूसरा केवल समस्या को देखता रह जाता है। जब बादल आकाश में घिरते हैं तो समझदार किसान घबराकर नहीं, वह जानता है कि वर्षा आने वाली है, वह पहले से तैयार कर लेता है। लेकिन जो तैयारी नहीं करता वह उसी वर्षा को परेशानी समझता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें तूने केवल दुख समझा, लेकिन समय आने पर तू देखता है कि उन्हीं घटनाओं ने तुझे एक बड़े नुकसान से बचाया था। कई बार मैंने तुझे वहां पहुंचाने नहीं दिया बच्चे, तू जहां पहुंचना चाहता था ना, वहां मैंने तुझे पहुंचने नहीं दिया। क्यों नहीं पहुंचने दिया? क्योंकि कई बार मैंने वह चीज तुझसे दूर रखी जिसे तू अपना सौभाग्य समझ रहा था। कई बार कुछ लोग जो तेरे जीवन को उनसे दूर कर दिया, तेरे जीवन से उन लोगों को मैंने हटा दिया, क्योंकि वो लोग तुझे नुकसान पहुंचाते और उस समय तू दुखी हो जाता बच्चे। लेकिन बच्चे, तू उस समय भी दुखी हुआ था जब वो लोग तुझसे दूर हुए थे। तूने कहा था कि बाबा ऐसा क्यों? लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती। एक बच्चा बच्चे जब छोटा होता है और आगे की ओर हाथ बढ़ाता है तो माँ उसका हाथ खींच लेती है। बच्चा रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे कोई प्रिय वस्तु छीन ली गई है, लेकिन माँ जानती है कि वह आग उसे चला देती है। हाँ मेरे बच्चे, इसी प्रकार जीवन में कई बार मैंने तेरे लिए ऐसे निर्णय किए हैं जिनका कारण उस समय तुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। अब तुझे कुछ बातें समझ में आने लगी हैं, और बच्चे आने लगी हैं तो कमेंट में बोल कि हाँ बाबा मुझे आने लगी है। अब मैं तेरे भीतर वह परिपक्वता आ रही है बच्चे, जो तेरे जीवन में पहले नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, अब एक और बात ध्यान से सुन। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति केवल धन नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है केवल प्रसिद्धि नहीं होती कि तू प्रसिद्धि समझे या धन को समझे। सबसे बड़ी शक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। कई लोग बहुत धन कमा लेते हैं, लेकिन गलत निर्णय के कारण सब खो देते हैं। कई लोग बच्चे अवसर उन्हें मिलते हैं, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाते। और कई लोग बच्चे साधारण अवसरों को असाधारण सफलता में बदल देते हैं। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे अपने जीवन को ध्यान से देखना है। तुझे देखना होगा कि तू अपना समय कहां लगा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें तुझे ध्यान से समझना है। तुझे ये देखना होगा कि तू अपना समय कहां लगा रहा है। तुझे ये देखना होगा कि कौन सी आदतें तुझे आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। तुझे ये देखना होगा कि तेरे विचार तुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य और बताना चाहता हूँ। मनुष्य का भविष्य पहले उसके विचारों में बनता है, फिर उसकी वास्तविकता में बनता है। जो व्यक्ति हर समय भय में जीता है वह अवसरों को भी भय की नजर से देखता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ जीता है वह कठिनाइयों में भी संभावना देख लेता है बच्चे। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कर। हर किसी की नकारात्मकता या उनकी बातों को अपने मन में स्थान मत दे। हर व्यक्ति की राय को अपनी सच्चाई मत बना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तू अपने जीवन का रक्षक है। तेरे विचार तेरी जिम्मेदारी है, तेरी दिशा भी तेरी जिम्मेदारी है। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी तू बहुत थक जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं मेरे बच्चे, अभी नहीं। क्योंकि कई बार जब इंसान सफलता के सबसे निकट तब होता है तब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग मंजिल से कदम पहले ही लौट जाते हैं।
और बाद में उन्हें पता होता है और पता चलता है कि कितने करीब पहुंच गए थे हम। इसलिए अब धैर्य रख बच्चे, लेकिन केवल प्रतीक्षा मत कर, तैयारी भी कर। जो सीखना है वो सीख, जो सुधारना है वो सुधार, और जो बदलना चाहता है वो इसी वक्त बदल बच्चे। क्योंकि आने वाले समय में केवल सपने देखने वालों का नहीं होगा, आने वाला समय उन लोगों का होगा जो अपने सपनों के लिए खुद को तैयार करते हैं। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर इंसान बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसकी पुरानी पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और एक नई पहचान जन्म लेती है। उस समय इंसान को लगता है कि सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन वास्तव में कुछ नया बन रहा होता है। संभव है तू अभी उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो। संभव है कि जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है वह किसी अंत की नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत की निशानी हो। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक अभिषेक नाम का लड़का था। हाँ मेरे बच्चे, इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक साधारण परिवार का लड़का, उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत छोटी थी। उसके पास बड़े साधन नहीं थे बच्चे, बड़े संबंध नहीं थे, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसका हाथ पकड़कर उसे सफलता तक पहुंचा सके। लेकिन उसके पास एक चीज थी बच्चे, पता है क्या थी? उसके पास थी बाबा की विश्वास की शक्ति, और उसके पास थी उम्मीद। हर सुबह वह उठता और सोचता कि शायद आज उसका जीवन बदल जाए, शायद आज कोई ऐसा अवसर मिले जो उसकी किस्मत बदल दे। लेकिन दिन गुजरते गए बच्चे, महीने गुजरते गए, और उसे वही संघर्ष दिखाई देता रहा। धीरे धीरे उसके मन में कई प्रश्न उठते रहे बच्चे। प्रश्न उठने लगा कि क्या सच में मेरी मेहनत का कोई फल मिलेगा? क्या खाटू श्याम बाबा मुझ पर कृपा करेगा? एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था बच्चे। बाहर बारिश हो रही थी। वह खिड़की से गिरती हुई बूंदों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आखिर उसकी जिंदगी में इतना इंतजार क्यों है। उसी रात उसने मुझे पुकारा बच्चे। उसने कहा कि खाटू श्याम बाबा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए, तुझे समझाइए, मुझे बताइए रास्ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ही संकेत जो मैंने अभिषेक के जीवन में दिए हैं, ऐसे ही संकेत मैं हर इंसान के जीवन में देता हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है। बस देखता हूँ कि कौन अपनी समझदारी से उन संकेतों को समझ पाता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी प्रार्थना सच्ची थी, लेकिन उस रात मैंने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मैंने उसके सामने सोने का खजाना नहीं रखा। मैंने उसकी सारी समस्याएं एक पल में समाप्त नहीं कर दी। मैंने केवल उसके मन में एक विचार डाला। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। समस्याएं वही थी बच्चे, पैसे की कमी वही थी, संघर्ष वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी सोच बदलने लगी थी। वह हर समस्या को दुश्मन की तरह नहीं देख रहा था बच्चे। अब वह हर कठिनाई से सीखने लगा था, और यहीं से उसका जीवन बदलना शुरू हुआ बच्चे। देख मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझ। लोग इसी समय पर लोग सोचते हैं कि जीवन तब बदलता है जब परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन तब बदलता है जब शुरू होता है, जब सोच बदलती है। अभिषेक पहले हर सफलता के बाद टूट जाता था, लेकिन अब वह हर असफलता के बाद खुद से पूछता है, इससे मुझे क्या सीखने को मिला। पहले वह लोगों की बातों से परेशान हो जाता था, लेकिन अब उसे ये समझ लिया है कि हर व्यक्ति की राय उसके भाग्य का फैसला नहीं करती। हाँ मेरे बच्चे, पहले वह अवसरों का इंतजार करता था, लेकिन अब वह अवसरों की तैयारी करने लगा था, और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगी थी। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वह एक क्षण के लिए गया था। तेरी उम्मीद उसी तरह है बच्चे, जैसे अभिषेक की तरह है। लेकिन बच्चे, बहुत समय से अभिषेक दुखी था। वह बहुत दुखी होकर लौट रहा था, क्योंकि उसे असफलता मिली थी। जब वो एक जगह गया था, रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। अभिषेक ने पूछा, बाबा
आपकी उस उम्र कितनी है? जब तक ये पेड़ बड़ा होगा तब तक तो शायद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर आप इसे क्यों लगा रहे हैं? बेटा, वो वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा कि मुझे इसकी छाया नहीं मिलेगी, लेकिन किसी और को मिलेगी। और जिसने केवल अपने लिए जीना सीखा, उसने जीवन का असली अर्थ कभी सीखा ही नहीं बच्चे। यह सुनकर अभिषेक कुछ देर चुप रहा और उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि हर काम का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजें समय मांगती हैं और कुछ बीज वर्षों बाद फल देते हैं, और कुछ प्रार्थनाएं तब पूरी होती हैं जब इंसान उनके योग्य बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यही बात मैं तुझे भी समझाना चाहता हूँ। कई बार तू केवल परिणाम देखता है, लेकिन मैं प्रक्रिया देखता हूँ। तू केवल आज देखता है, लेकिन मैं आने वाले वर्षों को भी देखता हूँ। तुझे लगता है कि देर हो रही है, लेकिन तुझे पता है कि कौन सा समय तेरे लिए सही है। लेकिन बच्चे, मुझे पता है, अभिषेक ने उस दिन के बाद शिकायत करना कम कर दिया। उसने तुलना करना कम कर दिया। उसने दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना छोड़ दिया, और पहली बार उसने अपना ध्यान अपने जीवन पर लगाया। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उसकी बातें बदलने लगी, उसके निर्णय बदलने लगे, और फिर एक दिन उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था बच्चे कि उसे असफलता मिली। मेरे बच्चे, उसे सफलता मिली, उसे या फिर कुछ भी नहीं मिला। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि वह सफलता मिलने से पहले भी मजबूत बना हुआ था, और असफलता जब उसके पास थी तब भी बच्चे वो मजबूत बना हुआ था। वो तब भी खड़ा रहा, अपने अंदर चीजें खोजता रहा, क्योंकि अगर इंसान पहले मजबूत बने तो सफलता भी उसे संभाल लेती है बच्चे, और असफलता उसे कभी गिरा नहीं सकती। हाँ मेरे बच्चे, यही कारण है कि मैं पहले इंसान को तैयार करता हूँ, फिर उसे उसका आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान कोई बार बोझ बन जाता है, और तैयारी के बाद मिला हुआ वरदान जीवन बदल देता है। मेरे बच्चे, अब तू खड़ा हो जा, अपनी चीजों को देख, जो भी तू काम कर रहा है उन कामों को देख कि तू सही कर रहा है। तू कितना समय व्यर्थ गवा रहा है, कितना समय किसी की बातों में गवा रहा है, तू कितना समय दोस्तों के बीच गवा रहा है। मेरे बच्चे, जब तू शांति से 5 मिनट रोज मेरा ध्यान करके, आंख बंद करके, अपनी सांसों पर ध्यान करके मेरा ध्यान करेगा, और अपने आप तुझे ये महसूस होगा कि तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तुझे ये समझ आएगा बच्चे कि बाबा मेरे साथ हैं, और अब मुझे समझ आ रहा है कि कहाँ मैं अपना समय लगा रहा हूँ और कहाँ मैं अपना समय गवा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने खाटू श्याम बाबा पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ खाटू श्याम बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चे, जिससे ये और लोगों तक वीडियो पहुँच सके, और इसको शेयर भी कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में लिखना ना भूलना, खाटू श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।